अब बीकानेर चित्र शैली की मैं पूरी बातें बताता हूँ, पहले सुनना। बीकानेर चित्र शैली का जो विकास हुआ है अनूप सिंह के काल में हुआ। अनूप सिंह के काल में इसके श्रवण काल माना जाता है। मैंने क्या कहा, बीकानेर चित्र शैली एक तो जोधपुर चित्र शैली से निकली है, जोधपुर चित्र शैली से ही इसका विकास हुआ। इसका विकास अनूप सिंह के काल में हुआ है। किसके काल में? अनूप सिंह। श्रवण काल भी अनूप सिंह के काल को ही माना जाता है, और अनूप सिंह के काल में ही मुगल शैली के प्रभाव में आती है। क्या बोला मैंने? दोबारा सुने। बीकानेर चित्र शैली का विकास अनूप सिंह के काल में होता है। किसके काल में? अनूप सिंह। जोधपुर चित्र शैली से ही निकल के आते, जोधपुर चित्र शैली, क्योंकि बीकानेर जोधपुर रियासत से निकला है। तो एक तो अनूप सिंह के काल में विकास हुआ, अनूप सिंह के काल को श्रवण काल माना जाता है, अनूप सिंह का काल को श्रवण काल माना जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो मुगल शैली से प्रभावित है, मुगल शैली के प्रभाव में आई है अनूप सिंह के काल में। किसके काल में? पूर्ण रूप से अगर ये मुगल शैली के प्रभाव में आई तो मुगल शैली के काल में प्रभाव में ये अनूप सिंह के काल में आई, याद रहेगी। पर इस चित्र शैली का जो पहला उपलब्ध चित्र है वो राय सिंह के काल का, क्योंकि आपको पता है कि पूर्ण अंग्रेज भक्ति होते हैं राय सिंह, कल्याणमल के बेटे हैं राय सिंह। कल्याणमल जब बीकानेर के शासक अधीनता स्वीकार करते हैं तो राय सिंह उनके दरबार में रहते हैं, है ना, अकबर के दरबार में हाजिरी भरते हैं सब। तो मुगल शैली का, बीकानेर चित्र शैली का पहला उपलब्ध जो चित्र है वो राय सिंह के काल का ही चित्र मिला है। किसके काल का? राय सिंह के काल का चित्र मिला है, और उसका नाम है भागवत पुराण। भागवत पुराण बीकानेर चित्र शैली का पहला उपलब्ध चित्र भागवत पुराण है, जो राय सिंह के काल में चित्रित किया गया। किसके काल में? राय सिंह। आमिद रुकनुद्दीन इनके प्रमुख चित्रकार हुआ करते थे। राय सिंह के प्रमुख चित्रकार कौन है? आमिद रुकनुद्दीन। कौन बताए? आमिद रुकनुद्दीन। आमिद रुकनुद्दीन राय सिंह के प्रमुख चित्रकार थे, जिन्होंने 12 मासा और रसिक प्रिया का क्या किया है? चित्रण किया है। अपन ये बात पढ़े, देखो बीकानेर चित्र शैली का जो श्रवण काल या विकास है वो अनूप सिंह के काल में हुआ। अनूप सिंह के काल में ये मुगल शैली के प्रभाव में आती है। इसमें बीकानेर शैली का विकास जोधपुर में हुआ, ये बात भी हम पढ़े कि जोधपुर में इसका विकास होता है, जोधपुर से इसे निकलती है। पीले रंग की प्रधानता है, पीले रंग की प्रधानता क्योंकि जोधपुर चित्र शैली की भी पीले रंग और लाल रंग की प्रधानता है, लाल ओढ़नी है इसलिए लाल रंग की प्रधानता भी होती है। पर मुख्यतः जोधपुर चित्र शैली का जो रंग है मूल वो पीला ही है। मूल रंग क्या है? पीला। और जिस बीकानेर चित्र शैली का भी मूल रंग क्या है? पीला है, प्रधान रंग पीला ही है। और यहाँ पे वसु ऊंट है, पक्षी यहाँ पे चील कौवे, ऐसा अपन जोधपुर चित्र शैली में भी बात की है। राय सिंह के समय इस चित्र शैली का पहला उपलब्ध चित्र मैंने बताया कि राय सिंह के समय इस चित्र शैली का पहला उपलब्ध चित्र भागवत पुराण है। भागवत है, पुराण है। इस चित्र शैली की जो विशेषताओं की अगर बात करें तो ये मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित थी। परंतु एक बात याद रखिएगा, यहां पे एक बात आ जाए, ये बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट मिलने वाली है कि मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित शैली है तो सबसे पहले जयपुर करना है। क्या करना है? जयपुर, क्योंकि जयपुर ही करोगे पहले। मुगलों की अगर अधीनता स्वीकार की है तो आपको पता है बारमल ने की थी, तो मुगलों की हाजिरी वहीं से शुरू होती है। तो सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा जयपुर चित्र शैली पर। अगर जोधपुर चित्र शैली ऑप्शन में नहीं है तो आपको करना है बीकानेर। कौन सी? बीकानेर। याद रहे कि मुगल शैली से प्रभावित शैलियों में मुख्यतः आपको पहले जयपुर करना है। जयपुर अगर ऑप्शन में है ही नहीं तो आपको बीकानेर करनी है। ये दो से प्रभावित थी, मुगल शैली से और दक्षिणी शैली, दक्षिणी भारत की जो चित्र शैली थी उससे प्रभावित थी। मुगल शैली और दक्षिणी शैली के मिश्रण को पंजाबी कलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंजाबी कलम। मुगल शैली व दक्षिण शैली से प्रभावित शैली को पंजाबी कलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंजाबी कलम। इसके बाद देखो, अपन एक बात अभी थोड़ी चर्चा करके गए और हमने पढ़ा कि अनूप सिंह के काल में ये मुगल शैली के काल में मुगल शैली में प्रभावित हुए। तो देखो, एक इस चित्र शैली की 3 प्रमुख विशेषता है। एक उस्ता कला, एक मैथेरन कला। उस्ता कला, मैथेरन कला और काष्ठ कला। क्या क्या बताइए? 3 विशेष विशेषता है। एक तो उस्ता कला, एक यहाँ पे मैथेरन कला और एक है काष्ठ चित्रांकन। इस चित्र शैली की 3 प्रमुख विशेषताएं। उस्ता कला क्या होती है? उस्ता कला होती है
ऊंट की खाल पर चित्रण, बाल काट के उनका जट काट के ऊँटड़े का और डिजाइन बना दे। आजकल ये टाबरा के सिर के ऊपर जो यहाँ झुंड हुए ना, कई बार उरस काट के और उर बुगलू हुए, यहाँ ऊँट की थुई के ऊपर हुए, क्या क्या ऊँट की थुई देखी होगी थी, ऊँट की जी की थुई हुए काट के ऊपर ऊपर बबूरा छोड़ दे ऊँट के थुई पकड़ने खातर, क्योंकि ऊँट उड़ 2 बार उठे बैठे ऐसा, अगर थुई बिल्कुल साफ हो रही ऊँटड़े ऊपर बैठ गयो तो बा टेसिटोरी आई होती बने फिर है। टेसिटोरी कौन बैठे हो कि ऊँटड़े पर बीकानेर में, टेसिटोरी ऊँटड़े पे बैठे और वो ऊँटड़े का जट थी कौन, बेरू कौन पकड़या कौन पड़ा है ना, हवा करके ऊँटड़े का नीचे गए हो, नाट टूट के नीचे पड़ते की। और टेसिटोरी इटली का इतिहासकार है, राजस्थान में राजस्थान के साहित्य ग्रंथों का अध्ययन करने आया था, उनके बेरो तो तन बीकानेर रूढ़ी राख ले है ना। और वहीं पे टेसिटोरी की बीकानेर में छतरी ऐसा अपन पढ़े थे। तो उस्ता कला ऊँट की खाल पे जो नक्काशी की जाती है, नक्काशी का मतलब उनका बाल काट के उनका डिजाइन बनाई जा सिर को, उनके पूरे शरीर के ऊपर, बा उस्ता कला है। जी आजकल टाबरा के सिर के ऊपर कौन बना हुआ, 2 बच्चर का मार के 2 बच्चर का इन्ना मार दिया, 2 बच्चर का इन्ना मार दिया है ना, 1 बच्चर को इन्ने का मार दिया है। कई टाबरा का आँखों के ऊपर को बच्चर का और मारे देखे ना बेटा आजकल है। तो पता नहीं वो कौन सी कला है, पर वो मॉडर्न चलता है आजकल। तो उस्ता कला ऊँट की खाल पे होती है। मेथेरिन कला जो होती है, दीवारें होती है, दीवारों के ऊपर भित्ति चित्रण होता है, देवी देवताओं के भित्ति चित्रण। आपने मंदिरों में कभी गए होंगे, जाते ही हैं, जरूरत पड़ती है तब आप पता हो जापा मंदिर का नहीं जावा और बड़ी जवान देखो तब बताओ है ना, देखे बाबा सुनिए क्या। तो आपा जी की मंदिर की बात करा तो मंदिर में जाता ही देखा तो मुख्य गुमंद के बाद को जो बात आवे अंदर, इसके अंदर की बात है, तो अंदर क्या होते हैं, चित्र होते हैं, वो मेथेरिन कला है। क्या है, मेथेरिन कला। एक इस मेथेरिन कला के जो प्रमुख चित्रकार रहे हैं वो एक तो चंदू, एक मुन्नालाल, चंदूलाल, मुकुंद राम किशन और जय किशन। एक कलाकार है मुन्ना है, एक तो मुन्नो है, चंदू है, मुन्नो चंदू मुकुंद और राम किशन और जय किशन, ये इसके प्रमुख है चित्रकार है। ये देखो, ये दीवारों के ऊपर चित्रण आपने ऐसे देखे होंगे, कई बार दीवारों पे ऐसे आपने चित्र देखे होंगे देवी देवताओं के साथ, कहीं पर उसके पीछा कर रहा है, राक्षस आगे भागे जा रहे, ऐसे कोई चित्र देखे होंगे, कहीं ना कहीं आपने ऐसे चित्र देखे मेथेरिन कला के। एक उस्ता कला को मुनवती कला भी कहा जाता है। उस्ता कला को क्या कहते हैं, मुनवती कला। उस्ता कला ऊँट की खाल पर की गई नक्काशी है। ए देखो के डिजाइन बना रखे, ऊँटड़े देखो कितो सोनो बना रखे, आ गा है, गा के नीचे बाछड़ियों चुंगना गिरे है, इन्हें मोड़ो बना रखे है ना, और इन्हें या पानी आलियाती लुगाई है, देखो इन्हें मोर, ए सारी जो को डिजाइन बनाई जब है ऊँट के जट्टा से, जट जानो नहीं बाड़ा पे काट के डिजाइन बनाई, आ उस्ता कला है। आ क्या है, उस्ता कला। अब उस्ता कला तो कोई नहीं बोलो, क्योंकि उस्ता कला देखता ही दिमाग में आ जाएगी कि ऊँट के ऊपर उस तरह चलाए है ना, बा उस्ता कला है, ठीक है ना। ऊँट की खाल पर क्या चलाए, उस तरह एक कटिंग करेड़ी हुए, ऊँट की कटिंग ही क्यों है, उस्ता कला है, ये याद रख लियो, ठीक है। अब उस्ता कला को राजस्थान में लाने का श्रेय अनूप सिंह को जाता है। ध्यान से सुनना भी जो कुछ बातें बता रहा हूँ, उस्ता कला को राजस्थान में लाने का श्रेय अनूप सिंह को जाता है। अनूप सिंह एक बार लाहौर गए, कहाँ गए, लाहौर गए साहब, लाहौर गए, उड़े ऊँटड़ा कतरेड़ा पाया डिजाइनदार। अनूप सिंह सोचे यार ये अपरला जो ऊँटड़िया है ना, अपरला ऊँटड़िया बेचारा बिना कतरे अंडे हैं, सारे बताओ बड़ी बड़ी जट हो जाए बेचारा की, और नहीं रूम पाटता अंडे, फिर क्यों न कलाकारान ले आ जाए, 7 कलाकारान लिए लाहौर से। तो उस्ता कला के कलाकारों को अनूप सिंह लाहौर से लेके आया। कहाँ से लेके आया, लाहौर से। इसीलिए बीकानेर चित्र शैली का प्रमुख जो विशेषता है वो उस्ता कला ही है, और उस्ता कला के लाने का श्रेय अनूप सिंह को है। तो स्वर्ण काल किसको माना गया, अनूप सिंह के काल को, ठीक है। अब इस उस्ता कला का जो जादूगर है, यानी कटिंग करने को जो माहिर कलाकार हो, कौन से डिजाइन बना दिया कर, तो वो तो हिसामुद्दीन उस्ता। क्या नाम था, उसामुद्दीन उस्ता। उस्ता कोई गोत को नहीं है, अब कला है, क्या है, कला। तो इसामुद्दीन उस्ता कला के क्या है, जादूगर। अब उस्ता कला का कलाकारा का साथ ये सारा का सारा बीकानेर भी आ गया, क्योंकि भाई ऊँटड़े की जरूरत तो रोज थोड़ी बढ़ है को नहीं, ऊँटे की एक बार कटिंग कर दी, ऊँटे ढूंढ ढूंढ की कटिंग थोड़ी करेंगे। अब इन्होंने भित्ति चित्रण भी शुरू कर दिए। क्या कर दिए, भित्ति चित्रण का काम भी शुरू कर दिया इधर बीकानेर में आकर के। विद फैमिली आ गई, टाबर टिकरा समेत उड़ी। अब विद फैमिली आ गया तो भाई खान पीन खाता पैसों भी चाहिए वो,
पीछो चाहेगो तो ऊंटड़ा की जड़ तो रोद की को बड्डन सियाणी बात है को नहीं। तो अणा क्या करो भित्ति चित्रा का चित्रण करना गया, और जो दीवारों के भित्ति चित्रण करते थे उनको उस्ताद कहते थे। क्या कहते थे? उस्ताद, उस्ताद कहते थे। तो बीकानेर के अंदर भित्ति चित्रों को, नगर का भित्ति चित्रण जो किया था उन कलाकारों को उस्ताद कहा जाता है। एक बार पेपर में पूछा गया था कि भित्ति चित्रों के उस्ताद कहने वाले कलाकारों ने किस नगर का भित्ति चित्रण किया, तो उत्तर होगा बीकानेर के नगर का भित्ति चित्रण किया था। ये देखिए इनके भित्ति चित्रण कितने गजब है साहब, है ना। ये दीवारों के भित्ति चित्रण है, देखते यहां खुली की खुली, फटी की फटी रह जाती है, फिर मन तो मांगता है कि एक सेल्फी बन जाए यहां पे, है ना। ये भित्ति चित्रण, और बीकानेर के अंदर जो भित्ति चित्रण करते हैं उनको उस्ताद कहा गया। और एक विशेष बात और रही है बीकानेर चित्रशैली की। बीकानेर चित्रशैली के जो चित्रकार थे, जो चित्र बनाते थे, अपना नाम भी लिखते थे, तारीख भी लिखते थे, नाम के साथ तारीख लिखते थे। एक विशेष बात आज एक दिमाग में और बैठा लो कि बीकानेर के अलावा भी एक ऐसी चित्रशैली है, क्या बोला मैंने, बीकानेर के अलावा एक और भी ऐसी चित्रशैली है जिसके चित्रकार अपना नाम और तारीख लिखते थे, वो अपने शेखावाटी। कौन सी? शेखावाटी। तो दो चित्रशैली आपकी ऐसी हुई जिसके अंदर चित्रकार अपने चित्रों के साथ नाम और तिथि लिखते थे, तारीख लिखते थे। एक तो थे उसमें बीकानेर के और दूसरे अपने शेखावाटी। तो रायसिंह के चित्रकार की बात की, मैंने आपको बता दिया कि हामिद रुकनुद्दीन रहा था उसका चित्रकार, और हामिद रुकनुद्दीन ने 12 मासा और रसिक प्रिया के चित्रण किए हैं। जबकि आप जानते हो कि रसिक प्रिया का चित्रण तो उदयपुर चित्र शैली में भी हो चुका है, उदयपुर चित्र शैली में हो चुका है। और ये किसने किया था? इसामुद्दीन ने किया था। किसने किया? नहीं, साहिबुद्दीन ने। किसने किया था? साहिबुद्दीन ने, साहिबुद्दीन ने किया था। तो 12 मासा और रसिक प्रिया का चित्रण हामिद रुकनुद्दीन ने किया है, और ये इसके राय सिंह के प्रमुख दरबारी चित्रकार थे। इलाही बख्श की बात करते हैं, अण गंगा सिंह को चित्र ऊंटड़े पर ही बना दियो, ऊंटड़े के ऊपर खाल पे, ऊंटड़े के पेट के ऊपर को चित्र बना दियो गंगा सिंह। इलाही बख्श ने गंगा सिंह का ऊंट की खाल पर चित्र बनाया। किसने? इलाही बख्श। अब बीकानेर चित्रशैली के जो चित्रकार अपना नाम, अपने तारीख सब लिखते थे। नोट लगा के मैंने ये आपको बता भी दिया, आप याद भी रखेंगे कि शेखावाटी चित्रशैली के चित्रकार चित्रों के सहित अपना नाम भी लिखते थे। ऐसे बीकानेर चित्रशैली भी है और ऐसी शेखावाटी। अगर हम बात करें इनके चित्रकारों की, इनके प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन से हैं? काश इसार के लाल ने, काश इसार के लाल ने फिर से रामलाल की अन्नी के साथ बीकानेर में रुक कर चित्र देखा होता। और न्यू दिख बोल दियो, रुक कर फिल्म देखी होती। क्या देखी होती? रुक के फिल्म देखी होती। काश इसार के लाल ने फिर से, काश इसार के लाल ने फिर से रामलाल की अन्नी से, अन्नी के साथ बीकानेर में रुककर चित्र देखे होती या फिल्म देखी होती, है ना। क्या देखी होती? फिल्म। काश से हो गया काशी, ईसा से, इसार से हो गया ईसा से हो गया इसामुद्दीन, रे से हो गया रज्जा, लाल से हो गया लालचंद। कौन है? लालचंद। फिर से हो गया फिरोज, राम से हो गया रामलाल, अनी से हो गया अनीफ, अनी से हो गया अनीफ, और फिर से हो गया फिरोज। हो ही गया बीकानेर का मतलब बीकानेर चित्रशैली। रुक से हो गया रुकनुद्दीन। ये कुछ प्रसिद्ध चित्रकार हैं जो आपको याद रखने हैं। अब एक बात और बताता हूं, A.H. मुल्लर की बात करते हैं। किसकी? A.H. मुल्लर की। एक जर्मनी का प्रसिद्ध चित्रकार रहा है जिसका नाम A.H. मुल्लर है। क्या है? A.H. मुल्लर। A.H. मुल्लर अपने राजस्थान आते हैं, बीकानेर। अब राजस्थान की धरा सब नहीं पसंद आई ऐसा, और तो बताऊं वीराणु कुत्तो भी आ जाए वो कुंजब है, हाँ पता नहीं। तो पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर के, जिसने वेली कृष्ण रुक्मणी लिखी थी डिंगल भाषा में, जिसे डिंगल का हेरेंस कहा था इटली के टेस्टिटोरी ने, जिसमें 19वां पुराण और 5वां वेद कहा गया था इस ग्रंथ को। वेली कृष्ण रुक्मणी के माध्यम से जब वो पृथ्वीराज राठौड़ महाराणा प्रताप को लेटर लिखता है, पत्र लिखकर भेजता है, उसके चित्र बनाए हैं A.H. मुल्लर ने।
कि पृथ्वीराज राठौड़ चित्र बना रहा है, उधर साइड में कौन बैठे हैं? महाराणा प्रताप बैठे, महाराणा प्रताप बैठे। तो पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा महाराणा प्रताप को पत्र लिखते हुए चित्र बनाया गया। महाराणा प्रताप को पत्र लिख रहे हैं कि भाई आप अकबर की अधीनता स्वीकार करना चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो हैं? अगर ते करोगा तो मैं मार ली तो मुच्छा को बटी चले जाओ हैं। ये तो मैं अकबर का नहीं मुच्छा को बट लगा के सोवा के एक बार अकबर आवाज मुच्छा बट लगावा एक बार, लंबी लंबी कहानी है सब। तो लिखते हुए A.H. मुल्लर ने जर्मनी के, और इस A.H. मुल्लर के जो चित्र हैं, A.H. मुल्लर ने जो राजस्थानों के कुछ चित्र बनाए, राजस्थान के कुछ विशेष, वो बीकानेर संग्रहालय में। कहां पे है? बीकानेर संग्रहालय में। याद रहेगी बातें। हमने दो चित्र शैलियों की बात कर ली, एक तो जोधपुर और एक है बीकानेर। सारी की सारी बातें मैं फिर से रिवाइज करता हूं, आप ध्यान रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, कान लगा के, नींद आ जाए तो बोल देना, मैं जगा दूंगा आपको। तो सबसे पहले जोधपुर चित्र शैली की हम बात की है, और जोधपुर चित्र शैली का सबसे पहली बात आई तो विकास के, मालदेव के काल में विकास हुआ। अगर हम स्वर्ण काल की बात करें तो जसवंत सिंह मान सिंह की बात है। इन चित्रों की प्रधान रंगों की बात करें तो लाल और पीला, पर प्रमुख पीला रंग सा है ना। वृक्ष की बात करें तो आम, वृक्ष की बात करें तो आम, पक्षी की बात करें तो कौवा, और पशु की बात करें तो ऊंट, घोड़ा, कुत्ता। और इस जोधपुर चित्र शैली का पहला उपलब्ध चित्र उत्तराध्याय, जो चौखेलाव महल की दीवारों पर मालदेव के द्वारा चित्रित करवाया गया था। भित्ति चित्रणों का काम जो चौखेलाव महल, मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर में मालदेव के समय हुआ है। इसके बाद हम पढ़े कि इस चित्र शैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। प्रमुख चित्रों में हमने पढ़ा ढोला मारू, ढोला मारू सोनी मेवाड़ जसवंत सिंह प्रथम के काल में चित्रित हुए। इसके बाद ढोला मरमणरी बात, मुम्मल दे निहाल दे, मुम्मल दे निहाल दे, उजली जेठवा, महेंद्र मुम्मल, मुम्मल महेंद्र की, मुम्मल महेंद्र का चित्र बना है। पंचतंत्र का भी चित्र बना है। किसका? पंचतंत्र का। रूपमती बाज बहादुर का चित्र बना है ना। और कल्याण मत, ये चित्र तो बने ही बने। इसके बाद हमने इन चित्रों की विशेषता भी पढ़ी कि प्रेमाख्यान पर आधारित चित्र हैं सब। प्रेमाख्यान धार्मिक कथाओं पर आधारित है। श्रृंगारिक चित्र बने, नाथ परंपरा से, नाथ जीवन से बने, शैली से बने चित्र हैं। ये बात थी जोधपुर की, है ना। फिर जोधपुर चित्र शैली के हमने बात की कि जो चित्र महिलाओं की जो चित्र बने खास करके, उसमें आंखें बादाम की जैसे, पूरी राजस्थानी पोशाक में लाल ओढ़ने के साथ चित्र मिलते हैं। फिर हमने एक बात पढ़ी कि इनके प्रमुख चित्रकार कौन कौन से प्रमुख है चित्रकार। 1 मिनट में सारा रिवाइज कर लेते हैं। प्रमुख चित्रकार हैं जोधपुर के वीर किशन ने शंकर के मंदिर में छज्जो उठायो, तो कालू रामू ने जीत की खुशी में दान दियो, जीत की खुशी में दान दियो। फिर 20 रत्न लेकर देव नारायण ने सैफ अली के साथ अमर गीत गायो। इतनी सी बात है, नॉर्मल सी। देखो मुझे याद हो सकता है तो आपको क्यों नहीं, है ना। पर ये नहीं कहोगे कि भी आप तो पढ़ाते हो, ये रटना पड़ता आपको, तो है ना। हाँ, रटना पड़ता, आपकी तो जिम्मेवारी है ना, आप तो रटोगे, है ना। तो थोड़ा आप भी ध्यान रखिएगा, ये सुनिए और इन चीज़ों को पिक्चर बनाइए कि हमने जस्ट इससे पहले क्या पढ़ा था, उसके जस्ट नीचे क्या पढ़ा। इसके बाद बीकानेर चित्र शैली पे आए। बीकानेर चित्र शैली में मैंने कहा कि इसका विकास और स्वर्णकाल अनूप सिंह के काल का है, और अनूप सिंह के काल में ये मुगल शैली के प्रभाव में आई। मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित शैली जयपुर थी, जयपुर के बाद बीकानेर है, ऐसा पढ़ा। और बीकानेर शैली ऐसी शैली है जो जैसे दक्षिणी शैली से प्रभावित थी, यानी मुगल शैली और दक्षिणी शैली दोनों से प्रभावित, उसको पंजाबी कलम कहा जाता है। रंग प्रधान, रंग की पीले रंग की प्रधानता जोधपुर चित्र शैली से निकली है ना। पशु की बात करें तो ऊंट है, और पक्षी की बात करें तो चील कौवा है, चेले कौवा। और इस चित्र शैली का पहला उपलब्ध चित्र है भागवत पुराण, जो राय सिंह के काल में चित्रित किया गया। राय सिंह का जो प्रमुख दरबारी चित्रकार था आमिद रुकनुद्दीन था। ऐसी बातें बताई थी। आमिद रुकनुद्दीन ने 12 मासा और रसिक प्रिया का चित्रण किया, 12 मासा और रसिक प्रिया का चित्रण किया। अब हम चलते हैं इस चित्र शैली की 3 विशेष विशेषताएं। एक है उस्ता कला, एक है मैथुन कला, और एक है काष्ठ कला चित्रांकन। काष्ठ कला चित्रांकन, काष्ठ कला का मतलब काट के ऊपर चित्रांकन की बात करें तो उस्ता कला में नॉर्मल सी बात है कि ऊंट की खाल पर जो नक्काशी की जाती है उस्ता कला कहलाती है। उस्ता कला के कलाकारों को, 7 कलाकारों को लाहौर गए थे अनूप सिंह, और अनूप सिंह वहां से बीकानेर लिया। और इस उस्ता कला का जो जादूगर है इसामुद्दीन उस्ता को कहते हैं। मैंने ये बताया कि उस्ता कला के जो कलाकार हैं, भाई रोजाना ऊँटड़े की जट भी कौन बड्डे, तो इनको खाने कमाने के लिए कुछ इन्होंने भित्ति चित्रणों का भी काम किया है, भित्ति चित्रण का काम किया। तो उनको जो कहते थे उस्ताद कहते थे। तो उस्ताद कहलाने वाले जो कलाकार थे उन्होंने किस नगर का चित्रण किया था, तो बीकानेर का किया था।
किसका? बीकानेर का। ऐसी बातें पढ़े। इसके बाद हम बात करें कि जोधपुर चित्र बीकानेर उस्ता कला के कलाकार हो गए, कौन कौन है वो लास्ट में बात करेंगे। और राय सिंह की बात हो गई। मैथेरन कला क्या होती है? दीवारों के भित्ति चित्रण होते हैं, देवी देवताओं के भित्ति चित्रण, वो मैथेरन कला होगी। उस्ता कला को मुनवती कला भी कहते हैं। फिर हमने पाठ पढ़ा कि काश इसार के लाल ने फिर से बीकानेर में ने यह क्या नाम था, लाल है ना, रामलाल की अन्नी के साथ रुक करके फिल्म देखी होती थी, फिल्म कह दियो, फिल्म देखी होती। तो ये प्रमुख कलाकार रहे हैं। एक एच मूलर की बात की तो एच मूलर ने पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा जब महाराणा प्रताप को चित्र लिखते हुए चित्रण किया गया था, एच मूलर ने काफ़ी चित्र बनाए। वो चित्रों का जो संग्रह है वो बीकानेर संग्रहालय में पड़ा है। कहाँ पे? बीकानेर संग्रहालय। ये बातें थी आपकी बीकानेर चित्रशैली। जैसलमेर चित्रशैली बहुत ईजी सी चित्रशैली है, छोटी है, बिल्कुल छोटी सी, इतना सा है। देखो, राजस्थान की जैसलमेर चित्रशैली एकमात्र ऐसी चित्रशैली है जिसके ऊपर किसी भी चित्रशैली का कोई प्रभाव नहीं है। यानी जैसलमेर चित्रशैली पर किसी भी चित्रशैली का प्रभाव नहीं है। पहली बात तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और जैसलमेर चित्रशैली का जो प्रसिद्ध चित्र है वो मुम्मल है, जो कि मुम्मल दे निहाल दे, मुम्मल महेंद्र की बात करता है तो अपन जोधपुर कर देंगे, ठीक है। ओनली मुम्मल की बात करता है जैसलमेर कर देंगे। पंचतंत्र की बात करता है तो आप जोधपुर कर देंगे। ढोला मारू की बात करता है तो आप जोधपुर और चावंड कर देंगे, ठीक है। अब ये मुम्मल कौन थी? मैंने कहा था लोदरवा की राजकुमारी थी। लोदरवा जैसलमेर में पड़ता है। अमरकोट पाकिस्तान के महेंद्र थे, उनकी प्रेम कहानी के चर्चे हैं, उनके चित्र। इनको संरक्षण और विकास दिया था। एक आपको पता है कि जैसलमेर के हरराय सिंह ने नागौर दरबार के अंदर 1570 में जब अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, एक तो वो है, एक अखेराज, एक मूलराज। संरक्षण प्रदान करना और विकास की बात आए तो तीन विशेष व्यक्ति हैं, हरराय सिंह, अखेराज और मूलराज, जो जिनकी उपाधि महारावल हुआ करती थी। और इस चित्रशैली का जो प्रमुख है स्वर्णकाल रहा है वो मूलराज सेकंड को माना जाता है, मूलराज सेकंड। बस इतना सा चित्रशैली, छोटी सी है, शायद याद हो गई है ना। कल एक बार रिवाइज करेंगे सारी की सारी, ऐसे कैसे। अब नागौर चित्रशैली है। नागौर चित्रशैली में बस तीन छोटी सी बातें हैं। नागौर चित्रशैली का 18वीं शताब्दी में विकास होता है, 18वीं शताब्दी में। इस चित्रशैली में हल्के और बुझे हुए रंग, हल्के बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया, जबकि सुनहरे रंगों का प्रयोग अजमेर चित्रशैली में हुआ है। क्या बोला मैंने? हल्के और बुझे हुए मतलब समझ रहे हो, हल्के रंग है ना, हल्के रंग और बुझे हुए रंगों का प्रयोग नागौर चित्रशैली में हुआ है। और ये शैली मूलतः नागौर चित्रशैली है वो अब जोधपुर से प्रभावित है। क्योंकि आपको पता है कि जोधपुर के जसवंत सिंह जब शासक बनते हैं तो उस समय जोधपुर के जसवंत सिंह, तो अमर सिंह वाली बात याद है ना आपको। अमर सिंह उस जोधपुर से नागौर आ जाता है, नागौर पे राज चलाता है फिर, है ना। तो नागौर वाली जो चित्रशैली रही है वो भी मूलतः जोधपुर चित्रशैली से प्रभावित। 18वीं शताब्दी में इसका विकास माना जाता है। फिर हल्के और बुझे रंगों का पारदर्शी वेशभूषा है। पारदर्शी मतलब ओढ़ना भी जिसमें मुंह दिखता हो आर पार, 22 थारो मुंह दिखे, है ना। तो एक पारदर्शी वेशभूषा है। साथ ही साथ तैराकी मुद्रा में चित्र ने, महिला पानी में तैर रही है, तैराकी मुद्रा में चित्रण मिले, पारदर्शी पोशाक मिली है, जीना जीना कपड़ा ऐसा, हल्के बुझे रंगों का प्रयोग है। बूढ़िया का भी चित्र बनाए हैं कमी। और नागौर में तो थन बेरो भैया आदमी ये फ्लोराइड युक्त पानी पीते तो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। तो याद रखना कि नागौर वाली जब बात करें तो फ्लोराइड वाला पानी आता है, फ्लोराइड वाली पानी बात करेगा तो पीने योग्य तो है नहीं, पी लिया तो बूढ़ा जल्दी हो जाएगा। वो पानी में तैर भलाई लो, ना भलाई लो तो तैराकी का है ना। और अगर खारे पानी में रहेगो, खारे पानी से नावेगो तो रंग बिना काड़ो काड़ो हल्को हो जाएगो। अँ याद रखो, पारदर्शी पोशाक, पारदर्शी पोशाक। इतनी सी बात है आपकी कौन सी? नागौर चित्रशैली। अब बात करते थोड़ा सा हल्का सा 2 मिनट में अगर बात करेंगे तो अजमेर चित्रशैली की बस 3 पंक्तियां अजमेर चित्रशैली के। अजमेर चित्रशैली में मैंने आपको बताया, अभी अपन बात किए थे कि सुनहरी रंगों का प्रयोग किया गया। किसका? सुनहरी रंगों का प्रयोग किया। खुले बाल वाले चित्रण हुए हैं, महिलाओं के खुले
बाल दुर्गा माँ जैसे चित्र बने, ऐसा है ना, खुले बालों में, है ना, वैसे बाल बंधे और शादी विवाह में देखेगा आप लोग, है ना, समझ में नहीं आता कि यह बिमली कौन है, चमेली कौन है, होता ही है। तो एक तो सुनहरे रंगों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, मेहंदी लगे हाथ है, खुले बाल है, आथा में मेहंदी लाग रही है और बाल है खुला, चित्रांक में बाल के हैं खुला, छोटी चट्टी कोनी है, सावेणी कोनी है। लोक संस्कृति के चित्रण मिलते हैं। लोक संस्कृति के चित्रण मतलब समझ रहे हो, हमारा लोक जीवन जैसा है, और साथ ही साथ राजपूती संस्कृति के भी चित्र मिलते हैं, वैसी वेशभूषा मिलती है। इस चित्र शैली के दो प्रसिद्ध महिला चित्रकार हैं, जिसमें साहिबा बार बार पूछा गया कि बताइए साहिबा चित्रकार किस चित्र शैली की है। उषना और साहिबा दो महिला चित्रकार हैं, क्या बताए, उषना और साहिबा। हमने बात पढ़ी कि अजमेर चित्र शैली जो है बुझे हुए रंगों का प्रयोग, नहीं सुनहरे रंगों का प्रयोग होता है, सुनहरे रंगों का प्रयोग हुआ है, हाथ में मेहंदी लगी हुई, बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया, नहीं सॉरी, हाथ में मेहंदी और खुले बाल है, सब बाल खुले हैं। साथ ही साथ हमने एक बात और पढ़ी कि लोक संस्कृति और राजपूती संस्कृति के झलक इसमें मिलती है ना, दोनों झलक मिलती है, राजपूती संस्कृति की और लोक जीवन की। चित्रकार में दो हैं, एक उषना और एक है साहिबा। उषना और साहिबा दो इसके महिला चित्रकार हैं। अब अजमेर के नीचे कुछ ठिकाने थे, जैसे जूनिया ठिकाना है, खैरबा ठिकाना है, मसूदा है, सावर है, ये कुछ ठिकाने थे। इन ठिकाने के चित्रकार भी अजमेर के नीचे आएंगे। भाई ये जो ठिकाने थे अजमेर के नीचे, जैसे एक जूनिया ठिकाना है, खरबा ठिकाना है, मसूदा ठिकाना है और एक है शावर ठिकाना, इसके चित्रकार भी अजमेर चित्र शैली में आएंगे, ये ध्यान रखना है। यानी अजमेर रियासत के नीचे, अजमेर के नीचे जो ठिकाने थे, क्या थे ठिकाने, वो ठिकाने भी अजमेर के चित्र शैली के चित्रकारों के अंतर्गत आएंगे। तो एक तो हमने उषना और साहिबा की बात की, उषना और साहिबा, उषना साहिबा दो महिला चित्रकार हैं। एक हमने महिला चित्रकार में बात की थी कमला इलायची की, आपको पता है, नाथ द्वारा है, कमला इलायची नाथ द्वारा चित्र शैली के हैं, है ना। क्या लाइन पड़ी थी वहां पे, हैं, कमला ने लेके रामनारायण का नाम चुपके से घास में, ना 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 ना, कमला ने लेके रामनारायण का नाम घास में तुलसी इलायची मिलाई के चुपके से बैठे उदय को नाथ द्वारा में खिलाई, ले मेरा साना नड्डा एक खा, तेरे खतर बना के ले आई, घास में तुलसी इलायची मिला के, याद है खैर। एक बाद उषना की बात करें, उषना और साहिबा, उषना साहिबा दो चित्रकार है महिला, ये आपके अजमेर से चित्र शैली से रहेंगी। मैंने कहा कि कुछ ठिकाने हैं, कुछ ठिकाने जैसे एक सावर है, जूनिया है, मसूदा है ना, ये ठिकाने या खरबा, जो ठिकाने खरबा ठिकाना है, इनके चित्रकार भी अजमेर चित्र शैली के अंतर्गत आएंगे। ये जो चांद जो है, चांद ये जूनिया ठिकाने का है। इस चांद ने पाबू राजा नाम से एक चित्र बनाया था, पाबू राजा के चित्र बनाए एक ठिकाने के। नारायण भाटी, नारायण भाटी आपको पता है कि जोधपुर चित्र शैली से भी बिलोंग करता है, पर ये दूसरा नारायण है। एक नारायण भाटी और जालरी एक खैरबा ठिकाने से बिलोंग करते हैं, माधोजी और राम ये मसूदा ठिकाने से, और तैयब जो है वो शावर ठिकाने से। जूनिया के चांद ने 1698 राजा पाबू के चित्र बनाए, राजा पाबू के चित्र बनाए।